हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल श्री ज्ञान। और आज हम कंटिन्यू करने वाला है चैप्टर 3 किसका, इकोनॉमिक्स। सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट इकोनॉमिक्स चैप्टर 3 ऑफ क्लास 11th. So in the previous video we already discussed that what is demand, the determinants of demand, determinants of individual demand, determinants of what, market demand. So guys, if you didn't know about all this, then please watch the watch the previous video first of all from my channel, and then please continue the video. So let's start the chapter. सो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं द लॉ ऑफ डिमांड। और लॉ ऑफ डिमांड का टॉपिक डिमांड कर्व। बट डिमांड कर्व कुछ बहुत बड़ा डिफ़िकल्ट चीज़ नहीं है। अगर इसकी डेफिनेशन हम लिखें तो हम लिख सकते हैं कि अ डिमांड कर्व is the graphical representation of the relationship between price and quantity demanded of a commodity. So the demand curve shows only the relationship between the price and the quantity demanded of a commodity. तो डिमांड कर्व और कुछ नहीं है, बस डिमांड कर्व ग्राफिक यानी कि ग्राफ पे ये दर्शाता है कि प्राइस और क्वांटिटी के बीच क्या रिश्ता है। इसको एक एग्जांपल्स के थ्रू चलते हैं। मान लीजिए कि ये हमारा ग्राफ है और ये है 0। इस तरफ हम लिख देते हैं क्वांटिटी। ये हमारा क्वांटिटी है और ये वाला जो पोर्शन है ये है क्वालिटी का। ठीक है, सॉरी, क्वांटिटी और प्राइस का। तो मान लीजिए कि 1 2 3 4
5। तो जब किसी कमोडिटी की वैल्यू 1 रुपीस होगी तो वो कमोडिटी की डिमांड कितनी होगी? सबसे ज़्यादा। एट द प्राइस ऑफ ₹1 द कमोडिटी विल बी डिमांडेड फॉर द मोस्ट। जैसे उसकी प्राइस 2 रुपीस होगी तो डिमांड थोड़ी सी कम हो जाएगी। फिर जब 3 रुपीस का प्राइस होगा तो डिमांड और थोड़ी सी कम हो जाएगी। और इसी तरह हम क्वांटिटी को कम होता हुआ देखेंगे इस तरह से, जब प्राइस बढ़ रहा होगा या फिर प्राइस घट रहा होगा। सो इट्स वेरी इजी इन अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, सो आई डोंट थिंक दैट इट इज सो डिफिकल्ट इन अंडरस्टैंड। सो नाउ I want to make clear that the assumption of ceteris paribus, I just want to make clear that what is this ceteris paribus. It means other things remaining the same. माय डियर स्टूडेंट्स, मुझे सिर्फ ये बताना था कि ये सिटेरिस पेरिबस का मतलब क्या होता है। और इसका मतलब होता है कि बाकी की सारी चीज़ें जो हैं वो सेम रहेंगी हूबहू। सो बढ़ें आगे, चलिए देखते हैं। अब अभी तक जो हमने पढ़ा कि मतलब प्राइस के घटने पर डिमांड का ज़्यादा हो जाना या फिर डिमांड के बढ़ने पर प्राइस का बढ़ जाना, ये सारी चीज़ें कहीं कहीं काम नहीं करती हैं। तो कहाँ कहाँ काम नहीं करती हैं और क्यों नहीं करती हैं वो हम समझ लेते हैं। आई मीन टू से दैट समटाइम्स these demands, these laws were not working properly. They have some exceptions. So now we are going to talk about exceptions. And exceptions are, number one is Giffen goods. Giffen goods means the laws were not working on the Giffen goods. The name of the goods Giffen is given after Sir Robert Giffen. So, on the name of Sir Robert Giffen, the name was given to Giffen goods. These goods are some kind of inferior goods. Now, what is the meaning of inferior goods? So, inferior goods when the price of the commodity will fall, the demand of the commodity will also fall. In that case, we say that yes, this is inferior goods or
गिफन गुड्स। सो ऐसा हुआ कि देयर इज अ वेरी सिंपल स्टोरी दैट इन द 19th century Sir Robert Giffen observed that when the price of bread increase in price of bread, low paid Britishers started buying more breads. Means we always expect that when the price of any commodity will increase, the demand will fall. But in the case of Giffen goods, when the price got increased, the demand also got increased. So now let's understand that how. Because when the price of the bread got increased, also the price of other commodities got increased. So the low paid wages workers are not able to purchase more mutton, so they started eating more and more breads. तो ऐसा है कि गिफन गुड्स में क्या होता है कि जब किसी चीज़ की प्राइस घटती है तो उसका डिमांड भी घट जाता है, या फिर जब उसकी प्राइस बढ़ती है तो डिमांड भी बढ़ जाता है। ऐसा सर रॉबर्ट गिफन्स को तब फील हुआ जब एक बार की बात है कि जब ब्रेड के दाम बढ़ गए तो उन्होंने ये देखा कि ब्रेड का दाम बढ़ने पर ब्रेड की मांग में भी बढ़ोतरी हुई, मांग भी बढ़ गई। तो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि वो पहले जो ब्रेड के साथ मटन कंज्यूम करते थे, वो खाते थे, वो अब अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे। तो मटन अफोर्ड नहीं हो रहा था, तो मटन की जगह वो ज़्यादा से ज़्यादा और ब्रेड खा रहे थे। सो ऐसी कुछ चीज़ें होती हैं जिस पर प्राइस का उल्टा इफेक्ट हो जाता है, मीन्स ऑपोजिट। ओके, ऑपोजिट द लॉ। मेन लॉ is that if price will increase, the demand will decrease. But opposite the law, when the price will increase, the demand will also increase. So this is an example of Giffen goods. So I think the story is also very interesting. So I hope you are not going to forget about Giffen goods. अब आप लोगों को गिफन गुड्स के बारे में अच्छे से याद रहेगा, क्योंकि गिफन गुड्स जो है वो बिल्कुल अपोजिट है नॉर्मल डिमांड ऑफ लॉ के। क्योंकि डिमांड ऑफ लॉ कहता है कि अगर किसी चीज़ की कीमत बढ़ती है तो उसकी डिमांड घट जाएगी, लेकिन गिफन गुड्स के केस में क्या होता है कि अगर किसी चीज़ की डिमांड बढ़ती है तो उसका प्राइस डिमांड भी बढ़ जाएगा। अगर प्राइस बढ़ी तो डिमांड भी बढ़ जाएगा। और ऐसा कब कब होता है? ऐसा एक बार एक और एग्जांपल देख लीजिए। मान लीजिए कि आज की डेट में आईफोन्स वगैरह हैं, तो आईफोन जब ज़्यादा महंगा होता है तब उसे ज़्यादा लोग खरीदते हैं। जैसे ही वो महंगा कम होता है तो उसकी डिमांड भी कम हो जाता है। पता नहीं क्यों ऐसा कैसे होता है, बट ऐसा होता है। सो चलिए बढ़ते हैं आगे। एक्सेप्शंस नंबर 2, आर्टिकल
Articles of distinction. Articles of distinction. Articles of distinction means the law demand does not apply in case of articles of distinction such as jewelries, luxury goods, means whatever will be the price they demand will be okay. Now this exception was first of all explained by American economist Veblen. Veblen. So according to him, the demand for the for articles of distinction is more their price the high, means such goods are mainly purchased because their price are high. तो मैंने आपसे थोड़ी देर पहले भी कहा था, अभी भी कह रहा हूँ, कुछ चीज़ों की कीमत जब बढ़ने लगती है तब हम उसे ज़्यादा खरीदते हैं. मान लीजिए कि कभी कभी क्या होता है कि ज्वेलरी की कीमत बढ़ रही है, ग्रो कर रही है, प्राइस इंक्रीज हो रहा है, तो लोग सोचते हैं कि प्राइस और बढ़ेगा तो हम और ज़्यादा खरीदते हैं. ठीक है. इसी तरह लग्जरियस गुड्स की बात होती है तो भी होता है, जैसे कि कीमती कपड़े. हम क्या करते हैं, हमारी वी कैजुअली थिंक दैट इफ़ इट इज़ कॉस्ट 500 means it is cheap in price, and we normally think that it is cheap in price, so it will be cheap in quality. So the same price, same thing, if it will sold on 50,000 rupees, then the buyer will pay and say that this is so expensive, and he will feel proud. So ऐसा होता है कि कुछ चीज़ों की कीमतें डिसाइड करती हैं कि वो कितना ज़्यादा बिकेगा. ऐसा होता है कि कोई चीज़ मान लीजिए कि बहुत ही सस्ते दाम पर मिल रही है, तो नॉर्मली कुछ लोगों का सोचना होता है कि ये सस्ती है, इसका मतलब इसका क्वालिटी अच्छा नहीं होगा. लेकिन अगर वही चीज़ कोई एकदम से बहुत ज़्यादा कीमत पर बेचने लगे तो ऐसा होता है कि उसे ज़्यादातर लोग खरीदते हैं अपने आप को बड़ा दिखाने के लिए. तो इसीलिए ये आर्टिकल ऑफ डिस्टिंक्शन शो करता है. आर्टिकल ऑफ डिस्टिंक्शन का मतलब है एक थोड़ा सा अलग हटकर अगर वो कोई चीज़ है तो, जैसे कि बहुत ही महंगी घड़ी हो या फिर लग्जरियस कार हो, जैसे कि रोल्स रॉयस वगैरह हैं, तो ऐसी कारों की कीमत भी तभी जितनी महंगी होती है वो उतनी ज़्यादा बिकती हैं. अगर उनकी प्राइस घट जाती है तो उनकी डिमांड भी घट जाती है, क्योंकि जो अमीर लोग हैं उन्हें लगता है कि अब तो ये गरीब भी खरीद सकता है तो मैं इसे क्यों खरीदूं. उनकी शान के खिलाफ हो जाता है. सो a fall in their price may lead a rich people to buy less, because now rich men's desire for distinction is not satisfied. When the fall in price, they think even poor people can now purchase them. So this is the second exception. I hope you all are got to understand. Now we will move to exception number 3. So exception number 3 is ignorance. Ignorance means
If a consumer are ignorant about quality of the commodity, the law will not apply. Means consumer would judge the quality of the commodity from its price. They regard high price commodities are better in quality as compared to low price commodities. Means इग्नोरेंस ऐसा होता है कि कम दाम की चीज़ों को सीधे इग्नोर करके हम महंगी की चीज़ों की ओर अगर बढ़ जाते हैं तो उस चीज़ का प्राइस का कोई वैल्यू नहीं रह जाएगा। तो कुछ इग्नोरेंस की वजह से भी अगर कोई उसे इग्नोर करके चला जाता है तो उसकी प्राइस से उसका डिमांड पे असर नहीं पड़ेगा। और फोर्थ एक्सपेक्टेशंस, हाँ, एक्सपेक्टिंग रिगार्डिंग future prices means sometimes when the price got increased we think that it will increase more, so they buy or invest in those commodities more and more, and if the price is getting decreased they think that it will decrease more, so they wait and the demand will also got decrease. अगर हिंदी में बोलूँ तो जब किसी चीज़ की कीमत बढ़ती है तो लोगों को लगता है कि इसकी कीमत और बढ़ने वाली है, इसीलिए वो ज़्यादा से ज़्यादा खरीदने लगते हैं। और जब किसी चीज़ की कीमत घटने लगती है तो उन्हें लगता है कि और भी घटेगी, इसीलिए वो खरीदना बंद कर देते हैं और सोचते हैं कि जब और थोड़ा घट जाएगा तब खरीदेंगे। तो इन दोनों ही केसेस में फ्यूचर प्राइस को अंदाज़ा लगाकर हम मार्केट की चीज़ों का डिमांड इफ़ेक्ट कर देते हैं। तो ऐसी चीज़ों का भी एक एक्सेप्शंस है कि भाई प्राइस बढ़ेगी या घटेगी, इससे इन चीज़ों पर कम ही असर पड़ता है, ठीक है। और अगर पड़ता भी है तो लॉ के ऑपोजिट पड़ता है। इन सब चीज़ों में जो हमारा लॉ ऑफ डिमांड है वो बिल्कुल उल्टा पड़ जाता है, क्योंकि अगर डिमांड बढ़ेगी तो इन प्राइस भी बढ़ रहा है तो डिमांड भी बढ़ रही है, और प्राइस में डिक्रीज हो रहा है तो डिमांड में भी डिक्रीज हो जा रहा है। सो इन दोज एक्सेप्शंस मेनली the law of demand doesn't getting worked, because if the price is increasing the demand is also increasing, if the price will decrease the demand will also got decrease. So now let's talk about fourth and last exception. So abnormal conditions. Like this pandemic, coronavirus. In this lockdown, we can see that whatever the price, sometimes people are buying the necessary goods because these are the needs, because प्राइस कितना भी बढ़ जाए हमें फूड चाहिए और वो चाहिए ही चाहिए, तो इसकी डिमांड पे इफ़ेक्ट कम पड़ता है। लेकिन मान लीजिए कि पेंडेमिक है, तो ऐसे में क्या होगा कि अगर कोई किसी चीज़ की कीमत बढ़ रही है, मान लीजिए कि अचानक से आलू 50 रुपये से 70 रुपये हो गया, तो लोग सोचेंगे कि आगे अगर लॉकडाउन और चला तो ये 100 रुपये हो जाएगा, तो अभी 10 किलो खरीद के रख लेते हैं। तो डिमांड, प्राइस के साथ साथ डिमांड भी बढ़ गई। और कभी कभी ऐसा होता है
कि अचानक से हार्ली डेविडसन के बाइक की प्राइस घट गई, और किसी पैंडेमिक की वजह से, मान लीजिए इस पैंडेमिक के कोरोना वायरस की वजह से कितने लोग जो घर से बाहर ही नहीं निकल सकते, उनके लिए बाइक के डिमांड की कोई वैल्यू ही नहीं है, क्योंकि बाइक खरीदेंगे ही क्यों जब बाहर निकलना ही पॉसिबल नहीं है। भाई जब हम लॉकडाउन में फंसे हुए हैं तो सामान कितना भी बिके, एक रॉयल्स रॉयस लगने से 10,000 रुपये में बिके, हम निकल ही नहीं सकते बाहर, तो खरीदेंगे कैसे। So sometimes in the abnormal conditions, price doesn't affect. Means if a Rolls-Royce car will got decreased, got 50% discount, so that what? We can't purchase it because we are locked at home just because of lockdown, right? So I hope these exceptions were clear. Now let's move ahead. So now let's talk about change in demand. Number one, same price, more demand. And the reason will be increase the price of increase in the price of which commodity? Similar commodity. Similar commodity means इसका मतलब है कि प्राइस इसकी सेम थी फिर भी डिमांड बढ़ गई। क्यों? मान लीजिए कोका कोला और थम्स अप, thumbs up. So if the Coca-Cola price of Coca-Cola is same, but the price of thumbs up will got increased, people will shift from thumbs up to Coca-Cola, and the demand for Coca-Cola will increase even at the same price. तो इसका एकदम सिंपल सा एग्जांपल देखिए। मान लीजिए कि कोको कोला और थम्स अप दो सेम तरह की कोल्ड ड्रिंक्स हैं, और थम्स अप ने अपना प्राइस बढ़ा दिया, तो कोको कोला की प्राइस भले ही ना बढ़े, लेकिन थम्स अप की कीमत बढ़ जाने की वजह से लोग क्या करेंगे, कोको कोला की ओर शिफ्ट कर जाएंगे और कोको कोला ज़्यादा खरीदेंगे। सो कोका कोला विल बी गॉट गेट मोर डिमांड एट द सेम प्राइस। तो सेम प्राइस मोर डिमांड, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। आई थिंक नाउ इट्स क्लियर। एंड नाउ these type of products like Coca-Cola and Thumbs Up are called substitute goods. Substitute goods. And the example of substitute goods, you can say that yes, Coca-Cola and Thumbs Up. Or just the another reason for the more demand increase in the population is also one of the reason. And even if the change will happen in taste or preference, then also it can be same.
Okay, so now I hope this is the clear. Now let's see another situation. uh, uh, foo, 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 foo. Now same price, same, and that's, we can also say that mm, more price, same demand. What, how can be it possible? uh, yes, it can also possible, like if the climate will change, right? So climate will change, or change in taste and habits, climates, these changes can also change the, and so I hope this will be clear. Now the same thing will work on vice versa. If the this will be changed, means more price, same demand, same price, more demand. That can be also got opposite or alter with altering the regions. Like uh, same price, less demand. So it's also very easy, like Colgate is rupees 10, and for the Pepsodent it's rupees 7. So people will definitely shift from Colgate to Pepsodent because it is cheap. So without changing the price, we can change the demand, or the same. It's very easy. आई होप कि आप लोगों को भी समझ में आ रहा होगा. हम बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं कि ये ऐसा क्यों होता है. जैसे मान लीजिए कि वो कोलगेट वाला ही है, तो कोलगेट का जो सब्स्टिट्यूट है उसकी कीमत अगर बढ़ जाती है तो सब्स्टिट्यूट का कोलगेट की डिमांड अपने आप बढ़ जाएगी, जबकि उसका प्राइस सेम है. और अगर सब्स्टिट्यूट का डिमांड घट गया, प्राइस घट गई, तो आपके क्वांटिटी कमोडिटी की डिमांड जो है वो घट जाएगी, क्योंकि उसके कमोडिटी की डिमांड ज़्यादा हो जाएगी. तो इन द केस ऑफ सब्स्टिट्यूट ऐसा होता है. और चेंज इन द प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, तो रिलेटेड गुड्स में अगर प्राइस का चेंज होता है तो ऐसा हो सकता है. सो आई थिंक नाउ दिस चैप्टर इज क्लियर्ड, completed. So next time we will come with another video.
सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप स्टडिंग, कीप ग्रोइंग। Thanks for watching this video. If you like the video, share the video and subscribe my channel for more videos. Thank you.